Hello बच्चों, let's read the following question. The question says, which of the following statements with respect to gymnosperms and angiosperms is or are correct? The first statement is the process of double fertilization is present in gymnosperms. Second statement is angiosperms range in size from microscopic wolfia to tall trees of sequoia. Third statement is in gymnosperms the seeds are not covered. Fourth statement is in gymnosperms the male and female gametophyte have an independent free living existence. Of the above statements, option A is 1 and 2, option B is 3 only, option C is 2 and 3, option D is 3 and 4. हमारा जो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है वो है जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स. देखते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा. फर्स्ट स्टेटमेंट है द प्रोसेस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स. तो ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये गलत है क्योंकि डबल फर्टिलाइजेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंजियोस्पर्म्स. ये किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? ये एंजियोस्पर्म्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है जिसमें हमारा एंडोस्पर्म बनता है, that is triploid structure. So it is double fertilization is a characteristic of angiosperms and not of gymnosperms. So हमारा जो first option है कि double fertilization is present in gymnosperms, so that is false. Second हमारा है angiosperms range from microscopic wolfia to tall trees of sequoia. So हमारा जो wolfia है, wolfia is microscopic, true, बहुत छोटा होता है एंड इट इज एन एंजियोस्पर्म. ठीक है, बट देन हमारा जो टॉल ट्रीज ऑफ सिक्योर, सिक्योर जो है हमारा दैट इज अ जिम्नोस्पर्म. सो हमारा जो टॉल ट्रीज ऑफ इट इज अ जिम्नोस्पर्म, बट हमारा जो एंजियोस्पर्म की रेंज है वो हमारा वोल्फिया सबसे छोटा होता है और सबसे लंबा जो एंजियोस्पर्म है दैट इज यूकेलिप्टस. यूकेलिप्टस दैट इज द tallest angiosperm, जबकि this is tallest gymnosperm. So हमारा जो second statement है that is also false. Third statement है हमारा in gymnosperms the seeds are not covered. So this is true. जो हमारे जिम्नोस्पर्म्स होते हैं इनके जो सीड्स होते हैं ये होते हैं नेकेड. सो ये हमारा स्टेटमेंट हो गया ट्रू. देन हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है इन जिम्नोस्पर्म्स मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट हैव इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस. सो हमारे जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उनमें जो गैमेटोफाइट होता है उसका फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं होता, एक स्टेज दूसरे पर डिपेंड करती है और इस वजह से हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है दैट इज फॉल्स. सो इन जिम्नोस्पर्म्स the male and female gametophyte they are not independent. सो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा हमारा यहाँ पे कौन कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. हमारा एक ही स्टेटमेंट ट्रू है दैट इज ऑप्शन 3. स्टेटमेंट नंबर 3, सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 3 इज ट्रू. सो द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन B. So option B is the answer to this question. I hope you understood it well. All the best.